अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुनैरा बिलाल एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि इंटरनेट की वजह से हमारी लोगों की ज़िंदगियों में अप्रोच बहुत इजी हो गई है। हमें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किस सेलिब्रिटी ने किसको प्रपोज़ किया और किस तरीके से किया, किसकी शादी कब हुई, किसकी इंगेजमेंट कब हुई, किसके फंक्शन कैसे थे, किसने क्या पहना था। और ये सब चीज़ें हम बहुत आसानी से हमें इनका पता चलता रहता है और डे बाय डे अपडेट्स आती रहती हैं। ये तमाम चीज़ें एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बहुत मुतासिर करती है और हर इंसान उनकी इन चीज़ों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो इन सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियों से और इनकी ज़िंदगी में होने वाले हालात व वाक़यात को कॉपी करे, इनकी शादियों पे होने वाले फंक्शंस को और इनकी तमाम चीज़ों को, इनकी ड्रेसिंग को, इनके स्टाइल को, इनकी पर्सनैलिटीज़ को कॉपी करने की कोशिश करती है। और ये रुझान हमारी यूथ में अमूमन ज़्यादा पाया जाता है कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फ़ॉलो करना, इनकी जो रूटीन्स हैं उनको फ़ॉलो करना और ये क्या कर रहे हैं, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड देखने में आ रहा है। और लोग जो हैं वो इनके कॉस्ट्यूम्स को, इनके स्टाइल्स को और इन्होंने जो जो अपनी शादी पे फंक्शंस जो भी ऐड अप किए उसको अपनी शादियों में ऐड करना और उस तरीके से उनको कॉपी करना जो है वो बहुत काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र समझा जाता है। जैसे ही हमें ये न्यूज़ आती है कि किसी की शादी हो रही है, किसी की इंगेजमेंट हो रही है और इसकी पिक्चर्स और वीडियोस हमारे पास इंटरनेट में सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं। उसके साथ-साथ बहुत ही जल्द ये न्यूज़ भी आती है कि कभी किसी कपल का सेपरेशन हो गया या फिर किसी की डिवोर्स हो गई। तो इस वीडियो में मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगी कि क्या वजूहात है कि सेलिब्रिटीज़ में सेपरेशन और डाइवोर्स का रेट बढ़ता जा रहा है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, या फिर ये मिथ कि सेलिब्रिटीज़ में डाइवोर्स ज़्यादा होती है या लव मैरिजेज़ में डाइवोर्स ज़्यादा होती है या सेपरेशन ज़्यादा होती है, क्या ये सच है और किस हद तक सच है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं फ़ोकस करूँगी उन तमाम फैक्टर्स पे जो सेलिब्रिटी डिवोर्स और सेपरेशन की वजह बनता है और ये तमाम फैक्टर्स कहाँ से आते हैं और इनके पीछे क्या असबाब होते हैं और क्या साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो कि इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई हैव टू मेंशन कि मैं यहाँ पर वो तमाम फैक्टर्स ही डिस्कस करूँगी जो कि वेल स्टडीड और यूँ कहना चाहिए कि जिनके पीछे एक एविडेंस मिलता है और सोशल साइंसेज़ उसकी तस्दीक करती हैं कि कपल्स में ये वजूहात हो सकती है या सेलिब्रिटीज़ में ये वजूहात हो सकती है अलैदगी की। सबसे पहला फैक्टर जो कि देखने में आता है वो है प्री ऑक्यूपाइड स्केड्यूल्स, जो कि टीवी स्टार्स और ड्रामा स्टार्स और या फिर किसी भी किस्म की ऐसी या तो क्रिकेट से ताल्लुक़ हो सकता है या फिर पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, तो उनके स्केड्यूल्स होते हैं काम करने के जिसमें बहुत सारे लोगों से मिलना, ट्रैवलिंग करना और फैमिली को टाइम देना या अपनी मैरिटल लाइफ को टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर दोनों पार्टनर्स जो हैं इसी एक फ़ील्ड में या इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनमें इस चीज़ का ज़्यादा चांस है कि उनके स्केड्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हों और उनको टाइम ना मिल पाता हो। उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स के लिए टाइम निकालें और उसको जो है आपस में एक मीटअप्स करें, रेगुलर जो है डिनर करें या फिर डिस्कशंस करें। तो इस वजह से ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से सेपरेशन की तरफ या डिवोर्स की तरफ मामला जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि इन सेलिब्रिटीज़ में अलैदगी की वजह बन सकती है वो है कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि अमूमी तौर पर ये लोग या दोनों पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, समटाइम्स डिफरेंट कल्चर से, समटाइम्स डिफरेंट कंट्रीज से और समटाइम्स डिफरेंट रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके आपस में जब शादी के बाद या फिर वो तमाम चीज़ें जो कि दूसरे से ख़ासे मुख्तलिफ होते हैं तो उसमें अडॉप्ट करना, अपने आप को चेंज करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो रिलेशन को बनाए रखने में या आपस में जुड़े रहने के लिए जो पीछे एक सपोर्ट चाहिए होती है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो भी एक सेपरेशन की तरफ या डिवोर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। सेलिब्रिटी सेपरेशन में सबसे बड़ी वजूहत जो कि सुनने में आती हैं या फिर उनके कपल्स के भी आपस में जो स्टेटमेंट्स मिलते हैं वही होती हैं कि पर्सनालिटी मिसमैच था या फिर हमारी आपस में बन नहीं पाई, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब शादी करते हैं ऐसे कपल्स तो वो एक दूसरे को रियल लाइफ पर्सनालिटीज़ की बेसिस पे पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी के बाद
ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल टर्न लेती है और उनकी वो पर्सनैलिटी जो कि उनके इल्म में नहीं थी वो सामने आने लग जाती है तो ये चीज़ सरप्राइजिंग होती है ऐसे कपल्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए। तो उसमें एडजस्ट करना एक ख़ासा मुश्किल काम होता है। तो ज़्यादातर ये र्यूमर्स भी होती हैं, कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे को इनके रियल लाइफ से या फिर उनके करैक्टर्स जो कि उन्होंने ड्रामाज में या इस चीज़ में प्ले किए होते हैं या फिर उनकी जो सोशल फेस है उसको पसंद करके लोग शादी करते हैं, लेकिन जब उनकी रियल पर्सनालिटीज़ उनके सामने आती है तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। रिसर्चर्स ज़्यादातर ये कहती हैं, जो सोशल साइंसेज और सोशल सर्विस पे बेस्ड करती हैं, उनके मुताबिक लोअर मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में रेट ऑफ डिवोर्स जो है वो सबसे कम पाया जाता है। और जैसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटस के लिहाज से अपर क्लास की तरफ जाते जाएँ तो ये डिवोर्स रेट बढ़ता जाता है। उसकी वजह यही है कि अपर क्लास में फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होती अपने स्पाउस पर और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो इस किस्म का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन लोअर क्लास में चूँकि ज़्यादातर फीमेल्स डिपेंडेंट होती हैं और समटाइम्स मेल भी डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से, या फिर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का कि वो सेकेंड मैरिज का जो है वो चांस या रिस्क भी लें, तो ये चीज़ उसमें कम पाई जाती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए सेलिब्रिटीज़ की, तो वो दोनों अगर सेलिब्रिटी हैं, टीवी एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी राह में रुकावट नहीं बनती अगर वो अलग का फ़ैसला करते हैं। जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये सब चीज़ें यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं। ये समटाइम्स हो सकती हैं, कुछ केसेस में 100% चांसेस है और कुछ केसेस में बिल्कुल भी चांस नहीं है। और भी बहुत सारी वजूहत है, जिसमें एज डिफरेंस भी बहुत बड़ी वजह होती है सेलिब्रिटीज़ में डिवोर्स का, कि अगर एक बहुत एक एडल्ट एज में है और एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज में है स्पाउस, तो उनमें माइंडसेट आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से उनकी आपस में नहीं बनती। उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि अगर सेलिब्रिटीज़ या फिर इस तरह किस्म के लोग जिनका बहुत ज़्यादा उठना बैठना या लोगों के साथ मिलना और अपनी जो कि टीवी स्टार्स, ड्रामा स्टार्स और जिनके साथ वो को स्टार्स जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं, उनमें समटाइम्स उनकी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लेने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ देयर स्पाउस। तो ये भी बहुत सारी केसेस में जो है वो वजह देखने में आती हैं इन डिवोर्स और सेपरेशंस की। तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि ये ही फैक्टर है या फिर ये ही ट्रेट है या फिर ये ही पर्सनैलिटी टाइप है जिस किस्म के लोग में ज़्यादा सेपरेशंस होती हैं। तो इन सेलिब्रिटी डिवोर्स या सेपरेशन की वजह से हमारे एक लेमैन को, एक आम इंसान को या फिर एक टीनेजर को जो कि इनको फॉलो करता है, उसके माइंडसेट पे, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। इस ट्रेंड की वजह से ये चीज़ लोग एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोग एक हसास मामले को भी बहुत ही लाइट लेना शुरू कर देते हैं और एक यूँ कह लीजिए कि एक नॉर्म्स जो सोसाइटी ने बनाई होती हैं या फिर एक वैल्यूज़ जो हमें मिलती हैं अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, वो तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। और ख़ास तौर पर तब जब ये डिवोर्स या फिर ये सेपरेशन की जो न्यूज़ है वो कंफर्मेशन से पहले ही फैल जाती हैं, तो ये हमारे लेमैन को, हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं, उनके अपने रवैयों को और उनके अपनी आने वाली ज़िंदगियों को भी मुतासिर कर सकते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए जब लोगों की, आपकी फ़ेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियाँ, उनकी तमाम हालात व वाक़यात आपके सामने हैं और आपको मुतासिर भी कर रहे हैं। तो हमेशा से जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है कि आप बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको अपना इनर एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी चीज़ को कोई हक़ नहीं है या फिर कोई इतनी चीज़ पावरफुल नहीं है जो कि आपके माइंडसेट को चेंज कर सके। आपको अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ और अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ रहना है, अपने रूल्स के साथ रहना है, ना कि इन न्यूज़ या सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी को अपना लेना है या फिर वो जो कर रहे हैं उस तरीके से अपने आप को भी चेंज कर लेना। तो ज़रूरी ये है कि आप ख़ुद अपनी पर्सनैलिटीज़ को फॉर्म बनाएं, अपने आप को मज़बूत रखें, अपने आप को, अपनी आइडियोलॉजीज़ को ठीक रखें और अपनी ज़िंदगी को अपने रूल्स के मुताबिक जिएं, ना कि इन सोशल मीडिया की न्यूज़ के मुताबिक। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।